जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुआ है। इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं तथा इन सिद्धांतों को किस व्यक्ति ने दिया है। तो चलिए आज के अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जियोग्राफी के भाग, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का निर्माण तथा आकाश गंगाओं के बारे में आपको पहले विस्तार से बता चुका हूं। यदि अभी तक आपने मेरे उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर मेरे उस वीडियो को वॉच कर लें। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग बिना देरी के लिए शुरू करते हैं। देखिए, सौरमंडल के निर्माण के संबंध में जितने भी सिद्धांत हैं ये आपके दो मतों में बटे हुए हैं। जितने भी सिद्धांत हैं आपके दो मतों में बटे हुए हैं। एक सिद्धांत है आपका एक तारा सिद्धांत और दूसरा है द्वैतवादी सिद्धांत। देखिए, एक तारा सिद्धांत क्या होता है कि वैसे सिद्धांत जिसमें लोगों ने एक तारा को आधार मान करके सौरमंडल की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत दिए हैं उसे कहा जाता है आपका एक तारा सिद्धांत। और एक वैसे सिद्धांत जिसमें लोगों ने दो तारा को आधार मान करके सिद्धांत दिए हैं उसे कहा जाता है आपका द्वैतवादी सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं कि एक तारा सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आपके प्रमुख है, आपके जानने लायक है। तो इसमें सबसे पहले आता है गैसीय परिकल्पना। गैसीय परिकल्पना और एक आपका आता है नीहारिका परिकल्पना। नीहारिका परिकल्पना। अब देखिए, गैसीय परिकल्पना को आपको दिए थे इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट कितना दिए थे? 1755 ईस्वी में। 1755 ईस्वी में। और अगला है आपका ये है लाप्लास दिए थे इसको। नीहारिका सिद्धांत को आपको दिए थे लाप्लास ने। लाप्लास और ये दिए थे 1796 ईस्वी में। 1796 ईस्वी में। देखिए, यदि हम बात करते हैं इमैनुअल कांट की तो ये आपके एक जर्मन के विद्वान थे। ये आपके जर्मनी के विद्वान थे और ये थे आपके फ्रांस के विद्वान। ये थे आपके फ्रांस के विद्वान। आपका जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत होता है एक तारा के अंतर्गत ये आपके दो होता है। एक है गैसीय परिकल्पना और दूसरा है आपका नीहारिका परिकल्पना। देखिए, आपको ये जान करके आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आप ये हम तो भाई लोग ये तो अथी कर रहे हैं, झोल कर रहे हैं कि इसको परिकल्पना बोल रहे हैं। देखिए, परिकल्पना इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो आपका जो सिद्धांत है ये अनुमान लगा के बताया गया था। इसको कोई वैज्ञानिक तरीके से बढ़िया से प्रूफ नहीं किया गया था। मतलब ये झूठों के सिद्धांत को दिया गया था, इसी वक्त खाली अनुमान लगा दिया कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ। तो अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले गैसीय परिकल्पना को, जिसको दिए थे कौन दिए हैं? इमैनुअल कांट ने। कब दिए थे? 1755 ईस्वी में। अभी थे कहाँ के? जर्मनी के। अगला है आपका नीहारिका परिकल्पना। नीहारिका परिकल्पना को दिए हैं आपके लाप्लास महोदय। लाप्लास जहाँ कहाँ के थे? ये फ्रांस के। और कब दिए थे सिद्धांत को? 1796 में। देखिए, ये दोनों सिद्धांत, इन दोनों परिकल्पना में सिद्धांतों में समानता है। इन दोनों सिद्धांतों में समानता है और इसको कुछ ज्यादा फिर देर तक मान्यता नहीं मिला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गैसीय परिकल्पना को। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होता है। देखिए, गैसीय सिद्धांत को आपके दिए हैं इमैनुअल कांट, जो कि आपके एक जर्मनी के विद्वान थे। जो आपके जर्मन के एक महान विद्वान थे। इन्होंने देखिए सौरमंडल के उत्पत्ति के संबंधित में बोला क्या? इन्होंने बोला कि देखिए, एक आरंभ में एक तारा था जो सूर्य था और उसी से हमारे टोटल जितने ग्रह हैं उसका सभी का निर्माण हुआ है। इन्होंने बताया क्या कि जो सूर्य था यह अपने पृथ्वी में रोटेट कर रहा था, अपने अक्ष पे पूरा एकदम घूम रहा था। सूर्य अपने अक्ष पे पूरा एकदम स्पीड में एकदम घूम रहा था और घूमते घूमते या इतना मतलब स्पीड घूम गया या फिर इतना मतलब तेजी से घूमा कि इसका जो घूमने के बाद इसका जो अंदर से लगने वाला जो इसका अपकेंद्रीय बल था, अंदर से जो लगने वाला इसका अपकेंद्रीय बल था। देखिए, अपकेंद्रीय बल वैसा होता है कि जो केंद्र से बाहर को लगे, वैसा बल जो केंद्र से किसी वस्तु के घूमने पर केंद्र से बाहर को लगे उसे बोलते हैं हम लोग अपकेंद्रीय बल। तो ये अपकेंद्रीय बल जो था यह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये जो इसका अपकेंद्रीय बल था ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से काफी अधिक हो गया, जिसके कारण इसका एक परत टूट करके और इससे अलग हो गया। इससे एक परत टूट करके और अलग हुआ और यही आगे चल करके ग्रहों के रूप में परिवर्तित हुए। समझ आई? इमैनुअल कांट ने बोला क्या
कि आरंभ में एक तारा था जो सूर्य था और यह अपने रोटेट कर रहा था, पूरा इको जो करता ही रोटेट कर, जैसे हम लोग का पृथ्वी घूमता है ऐसे रोटेट करता है, उसी तरह से अभी रोटेट कर रहा था। और रोटेट करते करते इसका जो एक वेग था, जो वेलोसिटी था, इतना अधिक हो गया कि इसका जो अंदर से जो इसका अपकेंद्रीय बल था, इसका गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक हो गया, जिसके कारण इसका एक परत टूट करके और अलग हो गया, एक परत टूट करके बाहरी परत इसका अलग हो गया और बाद में यही चल के आपके ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए, ग्रहों के रूप में सब परिवर्तित हो गए। समझे? कब दिए थे? 1755 ईस्वी में। देखिए इस सिद्धांत को नकार दिया गया, जो इमैनुअल कांट का जो गैसीय सिद्धांत था ये आपको कोचिंग कर दिया कि फिर नकार दिया गया। नकार क्यों दिया गया कि देखिए बाद में जो फिर ग्रहों का जो संरचना था, स्ट्रक्चर था, उसको फिर सूर्य से मैच कराया गया। तो उसका जो संरचना था और सूर्य की संरचना, ग्रहों की संरचना और सूर्य की संरचना बिल्कुल भिन्न पाई गई, मतलब कोई इनमें समानता नाम की कोई चीज नहीं, इन्होंने झोल कर दिया, कांट ने बड़का कांड कर दिया। ये कहा कि इसका पिता कोई और था और पिता कोई और बना दिया, कि जो ग्रहों का उत्पत्ति था वो कोई और सिद्धांत से हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया कि देखिए ये सूर्य था और सूर्य से इसका सबका जन्म हुआ है, सूर्य से सबका उत्पत्ति हुआ है, इसलिए इस सिद्धांत को मान्यता ज्यादा देर तक नहीं मिली। अब हम लोग जानते हैं आगे निहारिका परिकल्पना को। देखिए निहारिका परिकल्पना को लाप्लास ने दिया था, जो कि फ्रांस के एक विद्वान थे और ये इन्होंने अपने सिद्धांत को 1796 ईस्वी में प्रस्तुत किया। देखिए लाप्लास ने बोला क्या कि एक तारा था आरंभ में जो कि सूर्य था और यह इसमें जो ऊष्मा होता है यह प्लाज्मा अवस्था में था और इसमें कौन हो रहा था? गर्मी पैदा हो रहा था। ये कौन हो रहा था? धीरे धीरे गर्मी पैदा हो रहा था और गर्मी पैदा होते होते और गर्मी बढ़ते बढ़ते इसमें इतना गर्मी हो गया, इतना अधिक गर्मी हो गया कि इसका एक बाहरी जो परत था फिर वो ठंडा पड़ गया, या धीरे धीरे इसका बाहरी परत फिर एक बार ठंडा हो गया। क्या हो गया? ठंडा हो गया, जिसके कारण इसका ठंडा भाग और गर्म भाग, तो इसका गर्म भाग और ठंडा भाग एक दूसरे से अलग हो गया और ये बाद में जाकर के आपके ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए, ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। देखिए इस सिद्धांत को भी आपको नकार दिया गया, क्यों नकार दिया गया? क्योंकि जो आरंभ में वर्तमान समय में जो ग्रहों का जो संरचना जो फिर से मैच रह गया इससे, तो इनको बिल्कुल भी मैच नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जो अपने सिद्धांत को दिया था ये कांट महोदय के ही गैसीय सिद्धांत को संशोधित करके और दिया था। उन्होंने बोला कि घूमते घूमते अलग हो गया परत, और इन्होंने बोला कि एक भाग जो उसका था कि ठंडा हो गया और ठंडा गर्म हो गया, दोनों अलग हो गया और इसी से तुम्हारा ग्रह का निर्माण हो गया। यह सिद्धांत को भी आपको नकार दिया गया, क्यों नकार दिया गया? क्योंकि जो ग्रहों की संरचना था फिर से मैच इससे नहीं किया। अब करेगा कहाँ से? दोनों सिद्धांत तो सिमिलैरिटी है, दोनों ही तोड़े किससे? सूर्य से तोड़ के अलग किया। वो भाई बोल रहे थे कि घूमते घूमते अलग हो गया और ये बोल रहे हैं ठंडा गर्म होके अलग हो गया, तो दोनों तो एक ही हुआ ना। उसमें भी आपको सिद्धांत में यही बोला गया कि जो आपका स्ट्रक्चर है, ग्रहों का जो स्ट्रक्चर है ये सूर्य के स्ट्रक्चर से मैच नहीं कर रहा है, सूर्य के स्ट्रक्चर से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों सिद्धांतों को नकार दिया गया। आई होप कि आपको ये दोनों सिद्धांत को समझ में आ गई हो। अब है अगला द्वैतवादी सिद्धांत, तो द्वैतवादी सिद्धांत को हम लोग बता देंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।